तेरा गिफ्ट। दो ना प्लीज। थैंक यू सो मच। रीत तो नहीं है, लेकिन हम रक्षा का धागा उन्हीं को बांधते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो इंसान भाई ही हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं जरा किचन संभाल लेता हूँ। मैं भी आती हूँ। माँ ये देखो, मैं विवेक अंकल को उठा के लेके आ गई। सॉरी बेबी, उठने में थोड़ी देरी हो गई। अब विवेक अंकल को राखी बांधो। पूरी खिला दो, पूरी खिला दो, पूरी खिला दो। तो उस जून के लिए ये चॉकलेट। वाओ, चॉकलेट। थैंक यू विवेक अंकल। और ये भी जून के लिए। ये क्या है विवेक? मैंने जून के लिए ये सेविंग स्कीम्स ली है, जिसमें मैं हर महीने पैसे जमा करूंगा। जब ये 18 साल की हो जाए तो उसके बाद उसको पढ़ाई के खर्चे की टेंशन ना हो। तुम लेडीज भी ना क्या बात बात पे अरेबियन सी बहा देते हो। अच्छा बताओ ये राखी कैसी लग रही है? एक राखी अच्छी नहीं लग रही। देखो अम्माज के पास दो राखीज है। मामी, आप ही विवेक अंकल को राखी बांधो। नहीं नहीं नहीं। ये जून भी ना कुछ भी बोल देती है। अब जून, तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो जाओ, जाके रेडी हो जाओ ध्यान से। आशा, तुझे भी ऑफिस जाना ना, आज पहला दिन है तेरा। विवेक, तू एक काम कर, तू ना आशा को ड्रॉप कर दे, तेरे रास्ते में ही इसका ऑफिस है। ओके। तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं। एक दूसरे को। अरे ये क्या दुर्व्यवहार है? एक दूसरे के बाल क्यों नोच रहे हो? क्या हुआ है? मैम, इसने मेरी कलरिंग बुक में पानी डाला। ये देखिए। मैम, ये झूठ बोल रहा है। मैंने क्या मुझसे नहीं किया, गलती से हो गया। मैम, जून झूठ बोल रही है। आर्यन ने उसको कलर्स नहीं दिए थे, जून ने पानी डाल दिया। मैम, और आर्यन ने सुपरस्टार नीतीश मल्होत्रा को बैड बॉय भी बोला, इसलिए जून ने पानी डाल दिया। इसने पहले बैड बॉय बोला था मैम। नहीं मैम, इसने पहले पानी डाला था, ये झूठी है। आर्यन चुप, मना किया ना मैंने कुछ भी करने के लिए। लेकिन मैम, इसने मुझे झूठा बोला। क्या बदतमीजी है ये?
क्या इंदु मैडम, अब आप मेरा फोन भी नहीं उठाएंगी? आप प्लीज हम वहां जाके बात कर सकते हैं प्लीज? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे सतीश भाई, मैं आपका फोन उठाने ही वाली थी और अपने अभी इस तरह के 50 बहाने रोज सुनता हूं मैं। अपना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं मुझे, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं। अपनी बेटी के एक्सीडेंट के टाइम पे 3 लाख का लोन लिया था आपने मुझसे। वो तो प्रशांत की बहन हो, इसलिए बिना गारंटी के लोन दे दिया था। 2 महीने से एक भी किस्त नहीं आई है, उसका क्या? आई एम सो सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको आपके सारी किस्त लौटा दूंगी। 1 हफ्ते का टाइम। अगर अगले हफ्ते तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो शायद अपनी बेटी की तरह आप अपने पैर भी खोदोगी। आज तुमने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जून। आर्यन के माता पिता को हमने बुला लिया है, अब तुम्हारी माँ से भी हमें बात करनी होगी। ओह नो, अगर मौज यहाँ आ गई तो बहुत डांटेगी। मेरा टीवी देखना भी बंद कर देगी। ये है मेरा नंबर, कोई चिढ़ाएगा तो मुझे कॉल करना, मैं आके क्लास लूंगा उसकी। ये रहा तुम्हारी माँ का नंबर, इंदु रैना। मैम, वो उनका पुराना नंबर है, आप इस पे कॉल करो, ये उनका नया नंबर। ठीक है। ब्रो, वो इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप कर लिया है मैंने। कादम्बरी के इंटरव्यू के बाद हमें उससे मिलना है, फिर उसके बाद आगे का शेड्यूल। रितेश, ये तो तेरा प्राइवेट नंबर है ना, जो सिर्फ तेरे खास लोगों के लिए? फिर इस पे अननोन नंबर का कॉल कैसे आ रहा है? हाँ, दीदी जून का कॉल हो गया यार। हेलो जून। हेलो, हम जून की अध्यापिका बोल रहे हैं। कौन सा टीका? टीका नहीं, अध्यापिका, टीचर। टीचर? जी जी जी, कहिए। हमें जून की माँ से बात करनी है। जून ने कहा है कि ये उसकी माँ का नंबर है। जिन्नी रितेश, प्लीज प्लीज मैजिक से समझ जाना, प्लीज फोन मत रखना। तुमने मम्मी की जगह मुझे फोन कराया, जरूर कोई प्रॉब्लम है। जून की मॉम मेरे साथ नहीं है, लेकिन थोड़ा बिजी हैं, तो वो कह रही है आप मैसेज मुझे दे दीजिए। उनसे कहिए कि फौरन आकर विद्यालय में हमसे मिले। क्यों, क्या हुआ? जून ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। जून यहाँ पर लड़कों के साथ गुंडागर्दी कर रही है। लड़कों के साथ गुंडागर्दी? क्या बात है। क्षमा कीजिए, लेकिन ये हंसने वाली बात कतई नहीं है। बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। नो सॉरी। जून की माँ से कहिए कि फौरन आकर SM मॉडर्न स्कूल में हमसे मिले, हम इंतजार कर रहे हैं। बाप रे। क्या हुआ भाई, ऑल ओके? यू टर्न लो, SM मॉडर्न स्कूल जाएंगे। वहाँ कौन सा अचार डालना है तुझे? तुम यू टर्न लो है ना, SM मॉडर्न स्कूल जाना है यार। ड्राइवर चुपचाप से बी टाइम्स ऑफिस लेके चलो, अभी क्या अभी। सीधा यू टर्न लो, SM मॉडर्न स्कूल जाएंगे। आई एम द बॉस। ड्राइवर प्लीज मुझे रास्ते में उतारना, वो इन्फ्लुएंसर के साथ हमारा मीटिंग है। एंड ब्रो, हमारा कादम्बरी के साथ इंटरव्यू, हम ऑलरेडी लेट हो चुके, उसका क्या? ओके वेट, आई विल सॉर्ट दैट आउट। मैम, मैंने ये सारे क्वेश्चंस रेडी किए, आप एक बार चेक कर लो। हाय रितेश, where are you dear? हम सब आपके इंतजार में अपनी नजरें बिछाए बैठे हैं। हाँ कादम्बरी, मैंने उसी के लिए फोन किया। एक्चुअली मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। पर रितेश, मेरी टीम सुबह से इस इंटरव्यू की प्रेपरेशंस में लगी है, सब रेडी है, पूरा कैमरा का सेटअप मंगवाया था मैंने। आई गेट इट एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा लॉस कॉम्पेंसेट कर दूंगा। और नो रितेश, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। एक तो तुम 45 मिनट्स लेट हो और उसके बाद ये इंटरव्यू कैंसिल कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग यहाँ। देखो कादम्बरी, प्रोफेशनलिज्म की बात तुम मुझसे मत करो। वो स्कूल का एनुअल इवेंट याद है, वॉलीबॉल मैच, जिस बच्ची की फोटो तुमने फ्रंट पेज पे डाल दी थी बिना उससे पूछे, वो बहुत प्रोफेशनल था, राइट?
तुम्हें चाहिए तो इंटरव्यू कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब टाइम होगा कर लेंगे। नहीं करना तो कैंसिल कर देंगे। याद रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। ओके रितेश, आज अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं पूरा वीक बिजी हूँ। आई डोंट केयर, कैंसिल इट। इंटरव्यू कैंसिल, जाओ यहाँ से सब और ले जाओ ये सब। गेट आउट। बहुत गलत इंसान से पंगा ले रहे हो तुम रितेश। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। रितेश मल्होत्रा, हम हमारे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे रितेश मल्होत्रा को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि तू उसे जानती है। पायल। इंदु, तुम रितेश मल्होत्रा को जानती हो? नहीं सर, वो बस बहाने दे रही है सर। नहीं जानती होती तो कल रितेश मल्होत्रा इसके घर पर क्यों होता? नो डिस्कशन। इट्स फाइनल कि इस साल हमारे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पर सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन सर ऐसे कैसे? मैं नो इंदु, नो इट्स फाइनल। पायल, तुम एक काम करो, पोस्टर्स और पैम्फलेट्स को छपवा लो। एक बात का ध्यान रखना, मुंबई में जितने भी आरटीओ ऑफिस है ना, इस साल हमारा इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए। ओके सर। मैडम वो आ गए। कौन आ गए? रितेश मल्होत्रा। तो मैं क्या करूं? अरे आपने बुलाया है उन्हें। मैं क्यों बुलाऊंगी? कौन है वो? मैडम वो जोन रैना को लेने आए हैं। तो रमेश ऐसे बोलो ना, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? भेजो अंदर। थैंक्स। चीनी रितेश। सर एक सेल्फी। हाँ बस बाहर। हाय। सुप्रभात। सुपर डुपर। क्या हमारा इसके पहले परिचय हुआ है? पर्चा? मुझे कोई पर्चा नहीं दिया ऑफिस बॉय ने। पर्चा नहीं, परिचय। चाय चाय नहीं पीता मैम मैं, नेवर, ओनली कॉफी, कोलंबियन। आप कौन से घर से उतर कर आए हैं? ढंग से हिंदी तक नहीं आती आपको? आती है मैम, ये मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स हिंदी। खैर, आप हैं कौन? मैं हमने यहाँ इंदु रैना को बुलाया था, जून की माँ को। वो कहाँ है? इंदु इंदु और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने फ्रेंड्स। वो मेरे साथ ही थी अभी, पर उनको कहीं जाना पड़ा तो उन्होंने। उनकी बच्ची के लिए उनके पास समय तक नहीं है। मैम, इंदु भी किसी की बच्ची है, और जिनकी वो बच्ची है, इंदु की माँ, जून की नानी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए इंदु साथ में गई। शिव। सुनीता जी, यस सुनीता जी। बेचारी क्या हुआ उन्हें? गिर गई, बहुत गिरी हुई है। क्या? बहुत बार गिर जाती हैं। कैसे गिर गई? कहाँ गिर गई? कहाँ गिरी? बाथरूम में। बाथरूम में तो गिरता है हर कोई, बाथरूम बने ही गिरने के लिए। मैं तो कहता लोग बाथरूम बनाते ही क्यों हैं? अब वो तो बहुत अहम आवश्यकता है। इस आयु में शरीर पर नियंत्रण भी तो नहीं रहता। खैर छोड़िए, मैं ये कह रहा था कि अभी जो आंटी जी के साथ होना था वो तो हो गया। आप ही बताइए, इंदु से क्या काम था? वास्तविकता में जून एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो तो यहाँ भी बहुत प्यारी बच्ची है ना? यस। एकदम शांत। यस। एकदम सौम्य। यस। लेकिन आज पता नहीं कौन से दैत्यकारी प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर गई। कौन? ऐसे कैसे कोई आ जाता है स्कूल में मैम? लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी, जो अब ये नई मुसीबत आ गई है। कहाँ से लाऊं मैं रितेश मल्होत्रा को? मेरे काका का बेटा है क्या वो? हाँ जो बोल। ठीक है, तू अपनी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर, मैं जून को स्कूल से पिक करती हूँ। इसने यहाँ हिंसा का पालन किया। वायलेंस। जी, इसने यहाँ लड़कों के साथ मारपीट की। That's
दैट्स माय गर्ल। हमारे विद्यालय में हिंसा का प्रचार नहीं किया जाता है। मैम ये स्कूल है, यहाँ पे कोई क्यों अचार वचार लाएगा बेचेगा, वो तो कोर्सेज भी नहीं। अचार नहीं रितेश जी, प्रचार, प्रचार। मतलब हमारे विद्यालय में मारपीट को बढ़ावा नहीं दिया जाता। वेरी गुड, समझ रहा हूँ मैम। एक्चुअली क्या हो ना, मैं अपनी हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन डिक्शनरी घर पे भूला है, तो मैं रेगुलर हिंदी तो समझ जाता हूँ, लेकिन ये इतनी ज्यादा हिंदी नहीं समझ पा रहा। तो मैं बोलूँ आगे? प्लीज। हमारे विद्यालय में करुणा और एकता को बढ़ावा दिया जाता है। आई एम श्योर दे आर वेरी ब्राइट गर्ल्स। आपकी फ्रेंड्स हैं? तो आप जून की माँ को कहिए कि अपनी बेटी का ध्यान रखें। दोबारा ऐसी हरकत सहन नहीं की जाएगी। लेकिन सोचा कि स्वयं इसकी माँ के साथ वार्तालाप कर लूं, लेकिन इसकी माँ है कि मैम जून की माँ के सामने आलाप लगाने से कोई फायदा नहीं, यूजलेस। ये सब उसकी माँ की वजह से ही हो रहा है। उसकी माँ को एएम है। एएम एंगर मैनेजमेंट मैम, एंगर मैनेजमेंट। गुस्से पे काबू नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पे दिमाग खराब हो जाता है उनका, चीजें तोड़ने लगती हैं। आई एम सॉरी, बहुत प्रॉब्लम है मैम। लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। व्यवहार से तो वो बहुत ही शिक्षित और शिष्टाचारी लगती हैं। वही तो प्रॉब्लम है ना मैम, अपनी बीमारी दिखाती नहीं है वो। गुस्से में आपा खो बैठ के कुछ भी करने लगती है। सॉरी। सच्ची? बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते ना। लेकिन इसके घर में और भी तो सदस्य होंगे। अरे सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैम, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंदु की माँ, जून की नानी, उनको दिल की बीमारी है। हमेशा उनका हाथ दिल पर ही होता है। आज भी जब गिरी उनका हाथ दिल पर ही था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि दिल कमजोर है, गिर जाएगा। इंदु के पापा, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, हाथ फ्रैक्चर हो गया मैम उनका। ऐसे ये बच्चा, ऐसे ये बच्चा पीछे। हे राम, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। बेचारी बच्ची। मैम वाटर। धन्यवाद। आप जानती हैं, जून की नानी इसी तरह सुबह से भगवान को याद कर रही, रोए जा रही है। उनको डर है कि अपनी जून को देखे बिना कहीं उनकी आंखें बंद। नहीं नहीं रितेश, ऐसा मत बोलिए। फौरन जून को उनके पास लेकर जाइए आप। नहीं मैम, इसकी बाकी की क्लासेस, मैथ्स कितना वीक है इसका। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। और गृह कार्य का काम हम उसे समझा देंगे। गृह कौन है मैम? होमवर्क। होमवर्क? हाँ ओके, चलो बेटा, नानी बुला रही है। आपकी वजह से जून की नानी आज चैन की सांस ले पाएगी। आप महान दीपिका हो। हाँ? अध्यापिका। यस। भगवान आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे। सेम टू यू। क्या जून स्कूल खत्म होने से पहले ही चली गई और उसका टेस्ट वो नहीं हुआ क्या? वो सब तो नहीं पता मैडम। तो आपको नहीं, कौन लेके गया उसे? वो है ना सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा, उसके साथ गई है जून बेबी।